हमारे YouTube चैनल हमेशा हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम LCM SCF सीरीज जो चल रही है उसका अगला वीडियो देखेंगे। तो अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे LCM और SCF के रिलेशन के बारे में और उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम सॉल्व भी करेंगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन SCF एंड SCM, इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है उसका गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? ये तो रहा इनके बीच में रिलेशन। अब इस रिलेशन से हमें क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं हम? मान लीजिए हमको दिया गया है मासा और लासा और एक संख्या दी गई है। ठीक है, दूसरी संख्या दी गई है तो पहली संख्या का निकालनी है तो दूसरी का भाग कर देंगे। ऐसे ही यदि दोनों संख्याएं दी गई हैं और लासा दिया गया, मासा निकालना है तो लासा का भाग करके हम मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न। देखिए, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी क्या होगी? तो वही जो इनका रिलेशन है वही हमको यूज करना है। पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या बराबर मासा गुणन लासा। पहली संख्या हमको दी गई है 24, दूसरी पूछी गई है मासा कितना दे रखा है 8 इंटू लासा कितना है 48 है। तो 24 से काटेंगे, 24 दूना 48, तो सेकंड संख्या आ जाएगी 8 दूनी 16। ऑप्शन सी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में, यानी कि दो संख्याएं जो है वो 3:4 के अनुपात में तथा इनका लासा 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान से, जब अनुपात दे रखा है संख्याओं का तो पहली संख्या हो जाएगी 3x, अनुपात के रूप में मान लेते हैं। दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। आपको क्या करना है, अब बताएं इनका मासा कितना होगा। मासा होता है जो दोनों में कॉमन है, तो मासा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। या तो इनका आप सीधा लासा ले लें। ठीक है, अगर डायरेक्ट लासा लेना चाहे तो लासा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लासा अगर लेना है जैसे तो लासा लिख देंगे कितना, 3 लिखना है, 4 लिखना है और x जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो 4 तिया 12x हो जाएगा। लासा कितना दे रखा है हमें 84, 12 सत्ते 84। x बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ 7 रखेंगे, 3 गुणे 7 बराबर 21। यहाँ रखेंगे 4 गुणे 7 बराबर 7 चौको 28। तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 28। ठीक है, तो आंसर बड़ी संख्या पूछा गया था हमसे, तो आंसर हो गया 28। या आप ऐसे कर दें दोनों का मासा x। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो पहली संख्या देखें कितनी है 3x है, दूसरी संख्या 4x है, मासा कितना है x है, लासा कितना है 84। एक x कैंसिल। ठीक है, 4 12x बराबर 84, तो 12 सत्ते 84। तब भी x का मान कितना आएगा 7। तो एक 7 का है 7 चौको 28। फिर भी बड़ी हमारी संख्या 28 होगी। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है, ये आपको बताना है बस। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा हमको दे रखा है। यदि मासा दे रखा हो कभी भी तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या कैसे मानेंगे 29x हो जाएगी, दूसरी मानेंगे तो हो जाएगी 29y, यानी कि जो भी हमारी संख्या होगी वो 29 का गुणज होगी। ठीक है, तो 29x 29y, क्योंकि ये दोनों में वही मासा है। तो हम लगाएंगे क्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट संख्या कितनी है 29x, सेकेंड 29y बराबर मासा कितना है 29 है, लासा कितना है 4147 है। एक 29 से 29 कैंसिल हो गया। अब 29 से इसको डिवाइड कर देंगे तो xy बराबर हो जाएगा 4147 अपॉन 29 से इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 4147 डिवाइड बाई 29। ठीक है, ये तो आपको पढ़ा आता हो तो आप डायरेक्ट कर ले, नहीं आ रहा तो आप
भाग करके कर ले। 29 एकम 29, 11 में से 9 गया 2, यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 4। ठीक है, ये 3 चौको 12 लगभग 4 बार चला जाएगा। 4 नंबर 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11। यहाँ कितना बचेगा, 14 में से 6 गया, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 8 ही बचेगा 87। 29 दिया 87 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 143। ठीक है, तो 143 के फैक्टर करेंगे। तो 143 के फैक्टर जो होंगे 143, 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, इकाई का अंक नहीं है। ठीक है, फिर 7 से देखते, 7 दूनी 14 बच रहेगा। ठीक है, 9 से नहीं जाएगा क्योंकि जब 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा। फिर 11 देखते हैं, 11 एकम 3 बचा, 11 दिया 33, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर आए 11 इंटू 13। तो x का मान ले लेते हैं 11 और y का मान लेंगे 13। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था जरा देख ले, इन संख्याओं का योग पूछा। तो पहली संख्या कितनी थी, 29x, और दूसरी थी 29y। इनका योग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, योग। तो ये 29 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, x प्लस वाई। 29 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स का मान ले लेते हैं 11, वाई का मान 13। तो हो जाएगा 29 इंटू 11 13 24, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 18 8 26 और 36, 26 और 3 29 की 9 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, 696 सेकेंड नंबर का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 है तथा लासा 105 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दो संख्याएं, यदि उनका मासा पता है तो संख्याएं मानना बहुत आसान है। तो पहली संख्या 3x तो दूसरी संख्या 3y। क्लियर। अब इनका निकालते हैं लासा। तो जरा देखो इनका लासा कितना होगा। लासा जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार लिख लेना। तो ये हो गया 3xy इसका लासा, और लासा हमें दे रखा है 105 बराबर 3xy। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, यानी कि xy का मान आ गया 35। 35 के दो फैक्टर हो जाए कितने, 5 एवं 7, 5 7 35। ठीक है, तो x का मान एक रख देते हैं कितना, 3 गुणे 5, कितना हुआ, 5 दिया 15, और एक में रख देते हैं 3 गुणे 7, 7 दिया 21। क्लियर। अच्छा, इनका योग 36 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 36 हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा। तो व्युत्क्रम इनका क्या होगा, 1/15 प्लस 1/21। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा 21। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो सीधा सीधा आप 21 गुणा 15 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एलसीएम लेंगे। 21 यहाँ पे कितना, 5 और आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 तो इसमें होता ही है 21 में। तो 21 गुणा 5 यानी कि 105। ठीक है, अब इसमें काटेंगे 15 से, तो 15 से काटेंगे तो 3 बचे 15 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 1 7। ठीक है, अगर ये भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं सीधा, 15 गुणे 21, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 21 प्लस 15, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर ले। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप सीधा नीचे नीचे का गुणा, इसका इधर भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 ये 3 बटे 15 गुणे 21, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 3 चौको 12, तो आ जाएगा 4/7 पंचे 35। देखो आंसर कौन सा मिल रहा है, थर्ड नंबर का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5, यदि दो संख्याओं का लासा एवं मासा क्रमशः 445 और 5 है। ठीक है, 495 है, कितना है 495 तथा 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो उनके बीच का अंतर क्या होगा,
ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हमने बताया आपको यदि मासा पता है तो संख्याएं मानना आसान है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे 5x और दूसरी संख्या ले लेंगे 5y और लासा भी दे रखा है हमें 495, तो इनका लासा निकाल लें सीधा। तो दोनों में 5 है, कॉमन वाला कॉमन लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। लासा हमको दे रखा है 495, हो जाएगा 5xy, 5 से काट देते, 5 निम 45, 5 निम xy का मान हो गया 99। इसके दो फैक्टर होंगे 9 इंटू 11, ठीक है, हो गए तो 11 99 इंटू 1 भी होंगे, लेकिन हम दो फैक्टर ये ले रहे हैं, ठीक है। 9 इंटू क्या है, तो यहाँ रखिए 9, 5 गुणे 9, 9 पंचे 45, दूसरा ले लें 5 गुणे 11, 11 पचे 55, दोनों का योग 100 आ रहा है, यही तो कहा है ना, दो संख्याओं का योग 100 है, तो ये दोनों संख्याओं का योग 100 हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, अंतर। तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, कितना आएगा 10, मिल रहा है ऑप्शन ए नंबर का, क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का मासा 4 और दोनों संख्याओं का योग 36 है तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, यानी कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है, ठीक है। तो मासा हमको दे रखा था 4, तो हम पहली संख्या ले लेंगे कितनी 4x, दूसरी संख्या 4y और दोनों का योग 36 है, तो 4x प्लस के 4y बराबर के 36 हो जाएंगे। कॉमन कितना है 4, तो x प्लस y बराबर 4 से काटेंगे 4 नंबर 36, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 9। तो बताइए ऐसे x y के कितने मान हम ले सकते हैं, एक तो ले सकते 1 और 8, 8 और 1 तब भी 9 हो जाएगा, 2 प्लस 7 ले लें, 7 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 भी 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 भी 9 हो जाएगा। इसके बाद अगर करें तो 5 प्लस 4 होगा तो वो वही हो जाएगी, ठीक है। ये 4 प्लस 5 जो है देखें ध्यान से, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा कितना 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो 5 प्लस 4 होगा 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जो ये 1 प्लस 8 2 प्लस 7 3 प्लस 6 4 प्लस 5 9 हो रहा है, तो हमें देखना होता है कि ये दोनों आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं है या नहीं है, ठीक है। आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं, अगर आपने अभी तक मतलब जो है आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप नंबर सिस्टम का जो हमारा वीडियो है उसका जो है वीडियो आप देखें, नंबर सिस्टम के जो है वीडियो देखेंगे तो उनमें आपको आपेक्षिक अभाज्य संख्या के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो देखें 1 और 8 हमारी आपेक्षिक अभाज्य है, 2 और 7 है, 3 और 6 नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। 4 और 5 भी आपेक्षिक अभाज्य है, तो कितने जोड़े संभव होंगे 1 2 3, तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें फिर से देखो मासा दे रखा है, और तो मासा 13 है, तो पहली संख्या कितनी लेंगे 13x, दूसरी संख्या 13y, क्लियर। अब इनका लासा देखते हैं, तो लासा कितना हो जाएगा 13 और xy, क्लियर। और लासा हमें दे रखा है 455 बराबर 13xy, 13 से कट करो, 13 तिया 39, कितने बचे 6, 13 बचे 65, तो xy की वैल्यू आ गई 35। 35 के दो फैक्टर होंगे 7 और 5, 7 पंचे 35, तो x का मान ले लेते हैं 7, 13 सत्ते 91, दूसरा इसका मान ले लेते हैं 5, 13 पचे 65। तो एक संख्या इन्होंने कहा था कि 75 और 125 के बीच है, तो बिल्कुल है, कौन सी है
91। देखो ध्यान से, 91 जो संख्या है वो इन दोनों के बीच की है, लेकिन हमसे पूछा है क्या, दूसरी संख्या। तो फिर दूसरी संख्या क्या है, 65। जवाब कितना होगा, 65। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 17 और 408 है तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखो ध्यान से, मासा कितना है, 17 है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या लेंगे, 17x, दूसरी संख्या 17y। अब इनका लासा निकालना है, तो लासा कैसे निकलेगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, फिर x लिख लेना, y लिख लेना है। लासा दे रखा है कितना है, 408, 17xy, 17 से कट कर दे, 17 दूना 34, 6 बचा, 17 चौको 68। तो xy का वैल्यू जो आया वो आया 24। 24 के ऐसे फैक्टर करो जो आप पीछे का बाजू, तो 8 तिया 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था, हाँ, कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो हम इनका दोनों का गुणनफल 24 आए, ऐसी कितनी संख्याएं ले सकते हैं, और वो भी आपेक्षिक चिक आवाज होनी चाहिए। 1 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगी। तो एक तो ये पेयर ले सकते हैं। दूसरा 2,12, तो 2 12 का गुणा 24 होगा, लेकिन ये अपेक्षिक आवाज नहीं होंगे, तो ये नहीं हम ले सकते, ये ले सकते हैं। ऐसे 3 और 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। इसके बाद 4 और 6 का गुणा भी 4 छंग 24 हो जाएगा, लेकिन ये अपेक्षिक आवाज नहीं है, तो ये पेयर हम नहीं ले सकते। इसके बाद 6 और 4 होगा तो फिर तो वही हो जाएगा। तो कितने, 2, ठीक है, 2 पेयर संभव है ऐसे। क्लियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मासा कितना है, 15, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 15x। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, 15y। लासा दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है, ठीक है। तो दोनों का गुणा कर देते हैं, 15x इंटू 15y, ठीक है। इन दोनों का गुणा करते हैं, उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 6300। 15 से काटिए, 15 चौको 60, 15 दूना 30, 15 जीरो की 0। एक बार फिर से 15 से काट दें, 15 दूना 30, कितना बचा, 30 घटा देंगे तो ये बचेगा 420 में से 15 दूनी 30, यानी कि 300। हटा देंगे 120 बचेगा, ठीक है। 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो xy का जो मल्टीप्लाई आया वो 28 आ गया। अब 28 के क्या क्या हम पेयर ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। 28 के क्या क्या हम पेयर ले सकते हैं जिनका गुणा 28 हो जाए। तो 1 और 28 लेंगे, ठीक है। 2 और 14 लेंगे, फिर 3 तो आएगा नहीं, आएगा 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7, फिर 4 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये जो पेयर है आपका 2 और 14 वाला, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपेक्षिक आवाज संख्या नहीं है, तो ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा। तो कितने पेयर संभव हुए, 2 पेयर संभव हुए। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, उनका मासा 12 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में, तो पहली संख्या क्या मानेंगे, अनुपात के हिसाब से मान लेंगे 2x, दूसरी 3x, तीसरी संख्या 4x। तो बताइए इनका जो मासा हुआ वो क्या हुआ। मासा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणनखंड विधि द्वारा देखें तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे x।
तो मासा कितना दे रखा है हमें 12, तो x का मान कितना हो गया 12। हमसे पूछा क्या था लासा, तो बताइए रहे 2 गुणे इसके और फैक्टर 4 के कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 गुणे x। ठीक है, अब देखते हैं क्या है 2 इंटू एक्स, इसका है 3 इंटू एक्स। ठीक है, तब हम लासा इनका अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा x, तो ये 2 इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों का ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लेना है, ये भी 3 लेना है। ठीक है, 2 और 3 ले लिया और कॉमन वाला भी ले लिया, तो ये कितना 3 त्रिका 9 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना है, ये भी 12 आया, 12 12 144। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 144। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक की बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, लोग जो है शेयर या लाइक कम कर रहे हैं, तो सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें।